नमस्कार, हरियाणा न्यूज में आपका स्वागत है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और लगातार तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच किसानों की ओर से सरकार को मनाने के लिए कोशिश भी की जा रही है। उधर कालांवाली में भी आज किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से पुरानी अनाज मंडी में किसान सम्मेलन शुरू हो चुका है। यह दोपहर 3 बजे तक चलेगा। सम्मेलन को लेकर किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा अपनी टीम के साथ यहां पर पहुंच चुके हैं, जिसकी तस्वीरें भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। कालांवाली की अनाज मंडी में एक शेड के नीचे ये पूरा मंच बनाया गया है, जहां पर बैठने की व्यवस्था है और यहीं पर किसानों का मंच लगाया गया है, जहां पर किसान नेता किसानों को संबोधित करेंगे। किसान 1 सालों से सड़कों पर हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार अड़े हुए हैं और जगह जगह पर किसान महापंचायतों का आयोजन, किसान पंचायतों का आयोजन भी किया जा रहा है। इस आंदोलन में समय समय पर जान फूंकने का प्रयास जो है वो किसानों की तरफ से लगातार किया जा रहा है। किसानों की ओर से सरकार को मनाने के लिए कोशिश भी की जा रही है। बात अगर कालांवाली की करें तो आज किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से पुरानी अनाज मंडी में यह सम्मेलन जो है वो शुरू हो चुका है। दोपहर 3 बजे तक यह सम्मेलन चलेगा। सम्मेलन को लेकर हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा यहां पर अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं और फसलों की धान खरीद को लेकर भी ये नाराजगी है जो कि किसान प्रकट कर रहे हैं। किसानों का यह कहना है कि धान फसल की खरीद जो है वो अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार ने 3 अक्टूबर से ही इसको शुरू करने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन बहुत सी मंडियों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर धान की खरीद नहीं की जा रही थी और इन कई बातों से किसान लगातार परेशान, नाराज हैं, जिसे लेकर उनकी पंचायत अभी चल रही है। ये तस्वीरें आप कालांवाली से देख रहे हैं, जहां पर किसान महापंचायत कर रहे हैं। आपको बताएं, 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान 1 साल से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और लगातार तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग जो है उनके द्वारा की जा रही है। इसी बीच किसानों की ओर से सरकार को मनाने की कोशिश भी समय समय पर की जाती है। कालांवाली में भी आज से किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से पुरानी अनाज मंडी में किसान सम्मेलन शुरू हुआ है। ये तस्वीरें भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर पुरानी अनाज मंडी में ये किसानों का सम्मेलन चल रहा है। आज दोपहर 3 बजे तक ये किसान सम्मेलन चलेगा, जिसमें किसान नेता इस मंच पर आएंगे और किसानों को संबोधित करेंगे। आपको बताएं, 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान आंदोलन लगातार चल रहा है और इस बीच आज दोपहर संयुक्त किसान मोर्चा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है, जिसमें एलनाबाद उपचुनाव को लेकर किसान अपनी आगे की रणनीति के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। तो इतना तो तय है कि प्रदेश पर सीधा असर जो है इस आंदोलन का पड़ रहा है और इन महापंचायतों के और सम्मेलनों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। स्वामी इंद्र भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी इंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। ये महासम्मेलन जो है, क्या कुछ इसका उद्देश्य है सर, अगर खासतौर पर कालांवाली किसान सम्मेलन की आज बात करते हैं तो? देखिए, लगातार जिस प्रकार से प्रदेश सरकार द्वारा किसानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और केंद्र सरकार द्वारा आपने देखा है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर जो है गाड़ी चलाने का काम किया है, तो गृह राज्य आप मंत्री देख समझ सकते हैं जी, गृह राज्य मंत्री, उन्होंने गाड़ी चलाने, उनके बेटे ने चलाने का काम किया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से किसान हताश और निराश हो चुका है इस सरकार की जो गतिविधियों को देखते हुए। ऐसे में किसान संगठनों का आपस में मिलकर बैठकर चर्चा करना, आपस में मिलना, अपना जो कैडर को मजबूत करना, ये जरूर बनता है। जी,
किस विषय पर आज बात की जानी है स्वामी जी? देखिए, सरकार बार बार ये कह रही है, सरकार के नुमाइंदे बार बार ये कह रहे हैं कि किसान जो हैं वो जो मसले हैं उन्हें नहीं जानते, उन्हें नहीं मालूम कि ये 3 कानून क्या हैं, और वो जो है राजनीतिक प्रयोजित जो है अपना जो है कर रहे हैं एजेंडा, और ये किसानी एजेंडाधारी हैं। ये तमाम बातें हैं जो किसान अपनी पृष्ठभूमि से जुड़कर किसानों से बात करके जो है वो अपनी बात को आगे रखने का काम करेंगे। क्या धान खरीद को लेकर भी कुछ अनियमितताएं जो अभी चल रही हैं वो भी एक मुद्दा रह सकता है इसमें? तो ऐसे मुद्दे हैं जो किसान के जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं बेमौसमी बरसात है, सरकार द्वारा ढीला रवैया है। और जब किसानों ने जो है प्रदर्शन किया और आपने देखा कि 11 तारीख तक का सरकार ने हम परचेज करेंगे, पहले 1 तारीख से परचेज करनी थी और पिछले साल सरकार द्वारा 25 तारीख को परचेज की गई थी। और आज किसान जो है सरकार से ये कह रहा है कि आपने परचेज की घोषणा तो कर दी, पर मंडियों में अनियमितताएं इतनी हैं कि कई मंडियां आप देखिए, आपने आपके ही रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग भी की है और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप तमाम जगहों पर जाकर, तमाम मंडियों में जाकर, भले वो मंडियां पक्की हों भले वो कच्ची हों, वहां में होने वाली कमियों को आपने दर्शाया है। सबसे बड़ी कमी तो यह है कि आप अनाज लेना चाहते हैं पर अनाज के लिए आपके पास बैग नहीं है। आप अनाज उठाना चाहते हैं पर आपके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है। आप अनाज की जो है बोली कराना चाहते हैं, उसको लेना चाहते हैं पर आपके पास जो है अधिकारी नहीं है मौके पर। मंडियां खाली पड़ी हैं। यही कारण है कि किसान को जो है तालाबंदी करनी पड़ती है। अभी तक 2 लाख मैट्रिक टन ही जो है ले पाई है सरकार, जबकि ये जो है 100 मैट्रिक टन से अधिक जो है किसान की आवक होती सिर्फ। तो आप समझिए कि क्या कमोवेश बना हुआ है। मंडियों में अधिकारी नहीं है। किसान का अनाज है लगभग 20 से 30% इस मंडियों में आ चुका है। मंडियां पटी पड़ी हैं और अभी का आपने देखा है पिछले रोज 2 दिन लगातार मूसलाधार बरसात जो है बेमौसमी हरियाणा में हुई और मंडियों में अनाज भीगा नहीं, अनाज डूबने का काम हुआ। आपके चैनल के माध्यम से मैं सरकार के तमाम नुमाइंदों से बार बार यही पूछता हूं, आप एक उदाहरण दे दीजिए। 130 मंडियां आप बताते हैं हरियाणा प्रदेश में जो है पक्की मंडियां हैं और उसके बाद 90 मंडियां जो आपने अतिरिक्त बना रखी हैं। एक भी पक्की मंडी का उदाहरण दीजिए जिस मंडी के अंदर आप ये कह सकें कि हाँ भाई इस मंडी का जो पानी की निकासी है मुख्य ट्रेन से जोड़ी गई है। कोई भी मंडी एक भी उदाहरण नहीं दे सकते हरियाणा सरकार की हमने किसी मंडी के अंदर निकासी का जो है प्रबंध सुचारू रूप से हमने किया हुआ है। यही कारण है किसान का लाखों टन जो अनाज है जो है मंडियों की भीड़ चढ़ जाता है, जो है अव्यवस्था की भीड़ चढ़ जाता है, किसान का अनाज खराब होता है। और ये वो अनाज है, गरीब गुरबे का अनाज है जिसे सरकार ने प्रिक्योर करके एफसीआई के गोदाम में पहुंचाना है। बाद में जो खाता धारक आम नागरिक है, जिसका जो गरीब वंचित है, उस तक ये अनाज पहुंचाने का जो सरकार ने काम करना होता है। मुझे लगता है कि सरकार अपनी जवाबदेही से, अपनी कार्यकुशलता से भागती हुई नजर आ रही है और देश की संपत्ति का और देश के अनाज का सरकार दुरुपयोग कर रही है। लेकिन कृषि विभाग के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि कुछ अनियमितताएं जरूर हैं लेकिन वो केवल 1-2 जगहों पर है और उन्होंने कहा कि आने वाले 2 दिनों के अंदर तो बिल्कुल सब तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें दुरुस्त कर दिया जाएगा और किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। गेट पास को लेकर जो किसानों की शिकायत है उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि सब कुछ एक बार दुरुस्त चल रहा है सब कुछ। तो किसकी बात को कैसा ठीक माने सर? क्या वाकई में जो सरकार कह रही है वो ठीक है या ग्राउंड रिपोर्ट वाकई कुछ अलग है? केशव जी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, भले ही अनाज हो किसान का या किसान की रुई का उत्पादन हो, आप फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने देखा होगा, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आपने देखा होगा किस प्रकार से किसान का जो है जो रुई है, कपास है, वो मंडियों में बहा जा रहा है। और जबकि किसान का सबसे बड़ा नुकसान जो है गुलाबी सुंडी से हुआ है। यही कारण है कि उस क्षेत्र के लोग आज जो है बड़ी मीटिंग महापंचायत बुलाने जा रहे हैं और ये मीटिंग का मुख्य उद्देश्य यही है कि सरकार वादे तो बड़े बड़े करती है, लोग लुभाने वादे करती है, पर धरातल पर सरकार काम नहीं करती। किसानों को प्रेरित किया जाता है कि आप खेती करें, पानी बचाएं, किसान पानी बचाता है, पर बाद में ठिकरा किसान के सिर उठ दिया जाता है कि किसान ने पानी का दुरुपयोग किया। आप देखिए किसान ने हरियाणा प्रदेश के अंदर मक्का की उत्पादन क्या हुआ है, तो क्या सरकार का पोर्टल चालू है कि मक्का हम खरीदेंगे? नहीं खरीदी सरकार, जबकि मक्के की फसल लगभग 2 महीने से किसानों की घरों में पड़ी है और लगभग किसानों की जो है आधी से ज्यादा मक्के की फसल खराब हो चुकी है। जो गुलाबी सुंडी की आपसे मैं बात कर रहा था, उसके अंदर कपास जो किसान पैदा करता है उसको 100% नुकसान हो चुका है।
आधे से ज्यादा नुकसान को खेतों में हुआ है और 100% नुकसान को जो है मंडियों में लाकर अपनी आवक को हुआ है। आपने देखा कि किस प्रकार से मंडियों में जो है बरसात के दौरान जब पानी जो इकट्ठा होकर एक तालाब का रूप ले लेता है तो किसान की जो फसल है फड़ पे डाली होती है, जो फड़ लगभग 3 से 4 फुट ऊंचा होता है वो तक डूब जाता है और किसान की फसल का डूबने का जो है हम दृश्य आम देखते हैं। आज ये देखिए, आप करनाल डिस्ट्रिक्ट देखिए, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट देखिए, कैथल देखिए, यमुनानगर देखिए, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, वहां तो आपके रिपोर्टर ने भी रिपोर्टिंग की हुई है कि वहां तो किसान के अनाज को लेने के लिए बैग ही नहीं है। तमाम जिलों के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर अव्यवस्था, अनियमितताओं से भरा हुआ आप माहौल देख सकते हैं। किसान को मजबूर सड़कों पर बैठकर अपनी जो है गुहार लगानी पड़ती है, लंबे लंबे जाम लाने पड़ते हैं, आम लोगों को 2-4 होना पड़ता है। तो किसान भी उन्हीं परिवारों से हैं जिनके परिवार के सदस्य सड़कों पे खड़े होते हैं। किसान उन्हीं परिवार से जिनका बेटा देश की सरहदों की रक्षा करता है। किसान उन्हीं परिवार से है जिसका बेटा देश का पेट भरने का काम करता है। पर आप देखिए लखीमपुर खीरी के अंदर किसान के बेटे को, जिसने भी दुनिया ही नहीं देखी है, मात्र 18 साल का वर्ष का बच्चा था, उसकी छाती में गोली मारने का इन्होंने काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि मंदसौर जैसी घटनाएं भारत प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, भले वो मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, भले वो हरियाणा प्रदेश हो। हरियाणा प्रदेश में हमने देखा था किस प्रकार से बस्तारा टोल प्लाजा के अंदर किसानों को है सिर पर लाठियां मारी गई। एसडीएम जैसे अधिकारी ने पब्लिकली कहा कि इनके सिर फुटे मुझे नजर आने चाहिए। अब तो हद हो गई। हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बोलता है कि आप लठ उठाओ, इनके बीच में जाके इनसे 2-4 हो जाओ, अगर आपको अंदर भी होना पड़े तो घबराना मत, 2-4 महीने या 6-7 महीने अंदर रहते हो तो बड़े नेता बनकर आप निकलेंगे। ये कैसा देश होने चला है? लगता है भारतवर्ष को किसी की नजर लग गई है। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो देश को आज बांटने का काम कर रहे हैं, किसान का, मेरे मजदूर के थाली से रोटी लूटने का काम कर रहे हैं। तमाम ऐसे विषय हैं कि अब हमें पंचायतें करनी होंगी, हमें कैडर मजबूत करना होगा, अपने किसान समाज के पास जाना होगा, चर्चाएं खुलेआम करनी होंगी और सारी बातें, हम सब तथ्यों को साथ हमें अपने समाज के अंदर, किसान समाज के अंदर हमें बैठकर चर्चा करनी होगी। निश्चित तौर पर ऐसा है स्वामी जी, लेकिन एक सवाल आम लोगों के मन में यह भी उठ रहा है कि जो किसान पंचायतें सम्मेलन चल रहे, ठीक है, लोकतंत्र का हिस्सा है, आंदोलन को आगे बढ़ाने का तरीका है, इनका स्वागत है, लेकिन ये सम्मेलन जो है वो सरकार के मंचों पर भी कर लिए जाएं। कभी वहां पर भी मेज पर बैठकर आमने सामने सरकार के नुमाइंदों से बातचीत हो जाए ताकि समाधान दोनों ही तरफ से जो है वो निकाला जा सके। केशव जी, बिल्कुल हम यही चाहते हैं, वार्ता हो। या तो हम सरकार से वार्ता करेंगे या किसान से वार्ता करेंगे। सरकार ये तय कर ले क्या किसान प्रतिनिधियों से सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है या नहीं। खाली टीवी चैनलों पे आकर ये बोलकर कि हम किसानों से वार्ता करना चाहते हैं, ऐसा हमें कहीं भी नजर नहीं आता। सरकार किसानों से वास्तव में इस देश के गरीब गुरबे से बात करना नहीं चाहती। सरकार जो है बहुत बड़े घमंड के अंदर है, क्योंकि सरकार के पीठ के पीछे बड़े बड़े पूंजीपतियों का हाथ है और उन्होंने इशारा कर रखा है कि जो सहारा देता है वो इशारा भी करता है। ये आपने सुना ही होगा, आज सरकार के ऊपर बड़े बड़े पूंजीपतियों का इशारा है कि आपने किसान की बात नहीं सुननी, क्योंकि हमने देश के अंदर भूख के ऊपर व्यापार करना है, लोगों की थाली से जो है अन्न चुराकर उनका ठीक है स्वामी जी, मैं वापस आता हूं आपके पास। कालांवाली की क्या कुछ तस्वीर है वो भी जान लेते हैं। जगदीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। जगदीश, वहां की तस्वीर बताइए। हरियाणा किसान मंच के आह्वान पर आज कालांवाली में महापंचायत में जा रही है, उसको लेकर किसान जो है अभी एकदम शुरू है। 11 बजे से लेकर जो किसान है वहाँ पर शुरू हो गए थे। रात में की बात करें तो जो 3-3:30 बजे के करीब यहाँ पर चलेगा और हो सकता है कि बड़ी घोषणाएं कालांवाली आज किसान मोर्चा की ओर से जो किसान मीटिंग की जा रही है, हो सकता है कोई बड़े ऐलान जहाँ पर किए जाएंगे। जी केशव, कौन कौन नेता वहां पर मौजूद हैं, किस किस के आने की संभावना है? अभी तक बात की जाए, हरियाणा किसान मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा जो अभी तक पहुंच चुके हैं, वो हमारे साथ में अभी हम उनको चाहेंगे कि बात आप उनसे बात की जाए और उनके पास बात करके आप उनसे बात की जाए और उनसे जाना जाए कि कौन कौन नेता यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। कौन कौन नेता यहाँ पर पहुंचे अंदर एक ऐतिहासिक
महापंचायत होगी। और कालांवाली में ये पंचायत पहली बार हो रही है किसान मजदूरों की। इस आंदोलन को चलते हुए 1 साल हो गया और 1 साल के दौरान पहली बार यहाँ पे पंचायत हो रही है, तो इसमें बहुत अच्छा है लोगों के अंदर पूरी संख्या में यहाँ लोग। किसान मोर्चा की ओर से आज किस तरह के जो बड़ी घोषणाएं हैं सुनने में आ रहा है कि कोई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, कोई बड़े जो फैसले हैं वो लिए जा सकते हैं, किस तरह के फैसले हो सकते हैं? आज की इस पंचायत में काफी फैसले लिए जाएंगे, जिसमें एक तो यहाँ हमारे नरमे की फसल खराब हुई है उसको लेकर है, और जो यूपी के अंदर जो घटनाक्रम हुआ उसको लेके है, और मुख्यमंत्री खट्टर ने जो बयानबाजी की है उसको लेके आज मोर्चे का यहाँ पंचायत से काफी कुछ ऐलान किए जाएंगे, बड़े फैसले लिए जाएंगे। केशव, आपने देखा कि हरियाणा मंच की ओर से काफी जो बड़े फैसले हैं आज लेने की संभावना जो जताई जा रही है। और अगर बात की जाए हरियाणा किसान जो मंच है उनके प्रदेशाध्यक्ष का भी यही कहना है कि आज जो बड़े फैसले लिए जाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री की ओर से जो बड़े बयान दिया गया था किसानों के खिलाफ, हो सकता है उसको लेकर किसान जो है लामबंद हो। जी केशव। जगदीश, जो किसानों की मांग है जिनको लेकर ये सम्मेलन किया जा रहा है, क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी या अमले ने किसान नेताओं से संपर्क किया और अभी तक ये आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को ठीक किया जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन बिल्कुल किसानों से जो बात है प्रशासन की नहीं हुई है। प्रशासन अधिकारियों की बात की जाए तो ना तो कोई इक्का दुक्का ही अधिकारी यहाँ पर दिखाई दिए जा रहे हैं। अगर बात की जाए गुप्तचर विभाग की, तो गुप्तचर जो कर्मी है वह भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की बात की जाए तो पुलिस बिल्कुल रोडों पर तो खड़ी नजर आ रही है, लेकिन अगर यहाँ बात की जाए पुलिस की ओर तो पुलिस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। प्रशासन जो किसान मंच को लेकर बिल्कुल लापरवाह नजर आ रहा है। जी केशव। और भीड़ भाड़ और किसानों के आने का सिलसिला कैसा कुछ है जगदीश वहां पर? क्या केवल कालांवाली के किसान हैं या प्रदेश और आसपास के जिलों से भी काफी अनुमान है? जी कैसे बात की जाए भीड़ की, तो हजारों की संख्या में जो किसान है पहुंचने की अभी दावत जताई जा रही है। साथ लगता पंजाब सूबा से भी जो किसान बिल्कुल यहाँ पर पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए हरियाणा के, तो हरियाणा के कई जिलों से जो किसान है यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हजारों की संख्या में जो किसान यहाँ पर एकत्रित होंगे। जी कैसे। ठीक है जगदीश, आप नजर बनाकर रखिए, वापस हम आपके पास लौट कर आएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता जगदीश भी बता रहे हैं कि हजारों की संख्या में किसानों के वहां पर पहुंचने का सिलसिला चल रहा है और उनकी प्रमुख मांगे जो हैं वो किसानों के मुआवजे को लेकर, उनकी धान की फसल की खरीद को लेकर और नरमे की फसल जो उनकी खराब हुई है बारिश के और आपदा के चलते, उन मांगों को लेकर ही उनकी प्रमुख मांग सरकार से है कि उनका मुआवजा उन्हें दिया जाए और उनकी मांगों को माना जाए। और वहीं पर मंच लगाया गया है। दोपहर 3 बजे तक ये पूरा सम्मेलन चलेगा और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से काफी बड़ी घोषणाएं भी इसके अंदर किए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। किसान नेताओं के यहां पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो गया है। स्वामी इंद्र भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। स्वामी इंद्र जी, आज 12 बजे संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जानी है जिसमें एलनाबाद उपचुनाव को लेकर बात कहे जाने की चीजें सामने आ रही हैं। क्या कुछ रणनीति आगे रहने वाली है एलनाबाद उपचुनाव को लेकर के? क्या उसमें भी यही मांगे, यही चीजें आगे रहेंगी? देखिए, आपने देखा कि इस आंदोलन के दौरान हरियाणा प्रदेश की जनता ने पहला उपचुनाव खरगोदा उपचुनाव आपने देखा था, उसके अंदर किसानों ने स्पष्ट कर दिया था कि हम अपने मताधिकार का सही उपयोग करेंगे और सरकार को पटखनी देने का हम काम करेंगे। और इस बार भी हमने तय किया है कि सरकार को बताने के लिए कि हमारा संख्या बल क्या है और हमारी वोट क्या है, किसान की मंशा क्या है और किसान के अधिकारों को आप किस प्रकार से, इस प्रकार से जो है आप दबा नहीं सकते, उन्हें रोन नहीं सकते। भले ही आप उनके ऊपर गाड़ियां चला दें, उन्हें कुचलें, उन्हें मारें, पर हमारे अधिकार जब तक देश का संविधान है हमारे सुरक्षित रहेंगे। वोट का हमें अधिकार जो मिला है उसका हम सही उपयोग करेंगे। तो यही जो है बातें हमारी मुख्य रहेंगी। तमाम किसान जो हमारे साथी हैं उन्हें ये संयुक्त किसान द्वारा क्लियर कर दिया जाएगा कि जब तक हमारे ये कानूनों को सरकार रिपील नहीं करती, नहीं हटाती, जो सरकार ने किसानों के ऊपर जबरदस्ती थोपे हैं, तब तक ये अपने अधिकार का जो है इस सरकार के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। हमारा वोट का भी इनका कोई अधिकार नहीं होगा। जो किसान की बात नहीं करेगा वो हमारी वोट की जो है उम्मीद ना लगाए। तो संयुक्त मोर्चा किसे समर्थन दे सकता है स्वामी जी? देखिए, अभी राजनीतिक मंच को लेकर हमारे संयुक्त किसान मोर्चा ने क्लियर कहा है कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे,
क्योंकि ये आंदोलन जो है गैर राजनीतिक आंदोलन है और ये जो सरकार की जो योजनाएं किसानों के ऊपर थोपी गई हैं जबरदस्ती कॉर्पोरेट घरानों को ध्यान में रखकर उनको ज्यादा लाभ पहुंचाने के लिए किसान को लूटने के जो काले कानून लाए गए हैं उन कानूनों के खिलाफ हमारा आंदोलन है, ना कि किसी राजनीतिक मंशा को लेकर आंदोलन है। पर हम ये बता देना चाहते हैं कि जो किसान की फिक्र नहीं करेगा वो किसान की वोट की जो है उम्मीद भी ना लगाए। ठीक है स्वामी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद सर। तो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ये बात कही जा रही है कि एक प्रमुख तौर पर यह बात सामने रखी जाएगी कि आखिर इलाहाबाद चुनाव को लेकर क्या कुछ नीति अपनाई जाए, और सांकेतिक भाषा में इसे समझा भी जा सकता है कि वो पक्ष जो कि बीजेपी जेजेपी के खिलाफ मजबूती से अपनी दावेदारी पेश करेगा, उन्हीं को समर्थन जो है वो किसान मोर्चा की तरफ से भी दिए जाने की बात सामने आ रही है। और इसी बीच कालांवाली में एक किसान सम्मेलन भी चल रहा है जिसमें किसानों की प्रमुख मांगों को लेकर सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है। हमारे संवाददाता जगदीश लगातार उस पर नजर बनाए हुए हैं। जगदीश का ये कहना है कि हजारों की संख्या में किसान नेताओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर अब भी लगातार चल रहा है और हरियाणा किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा भी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच चुके हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी है।